फुल स्लीव्स बनाने के लिए देखिए पहले ये है हमारा मेन फैब्रिक है, उसके बाद में ये हमारा अस्तर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक सिलाई हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी और अब हम इसे इस तरीके से पलटी करेंगे और यहाँ पर एक दाब सिलाई लगा देंगे। देखिए इसके ऊपर हमारी डिज़ाइन भी है, तो ध्यान रहे कि डिज़ाइन ऊपर की तरफ आनी चाहिए, तो उसे किस तरीके से रखना है वो आप ध्यान से देखें, फैब्रिक को किस तरीके से रखना है मतलब। तो दाब सिलाई के बाद में अब हम चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, तो हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर है वो दोनों जॉइंट हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए किस तरीके से हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको आधा इंच की दूरी पर ही सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक स्लीव्स जो है रेडी हो चुकी है और दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरीके से। देखिए पहले किस तरीके से हमने पहले डिज़ाइन वाले पार्ट को ऊपर रखा और उसके बाद में ऊपर अस्तर को बिछाया। उसके बाद में अब हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं और अब पलटी करेंगे ना तो डिज़ाइन हमारी ऊपर की तरफ आ जाए। देखिए भी ऐसा पलटी किया ना तो फिर अब हमारी डिज़ाइन जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ आ गई है। देखा आपने किस तरीके से किया हमने। अब इसमें भी एज़ इट इज़ जैसे फर्स्ट वाले में हमने किया ना स्लीव्स में, इसमें भी वैसे ही करना है। तो ऐसे चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा ना बाजू बाजू में, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सिलाई के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी उस एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है दोनों स्लीव्स से। देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने छाट के निकाल लिया है ताकि ब्लाउज़ को एक अच्छी फिनिशिंग मिले और एक अच्छा लुक मिले। तो उसके बाद में तो ब्लाउज़ के सारे पार्ट्स को इसी तरीके से जॉइंट करना है और उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट जो रहता है बचा हुआ उसकी हमें कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर रहे हैं एज़ इट इज़, इसे भी उसी तरीके से जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ पर हमें टक्स लगाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरीके से बिछा लेंगे और हम यहाँ पर 4 इंच की दूरी पर टक्स का निशान बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे रहेगा टक्स रहेगा हमारा 5 इंच का। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक निशान बना लिया और इस निशान को हम ऊपर से जो रहेगा 10 या फिर 10.5 आप आपके हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 9.5 लिया है। देखिए आप 9.5, 10, 10.5 जो भी आपके हिसाब से आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो आपके ब्लाउज़ के हिसाब से। ये 34 का ब्लाउज़ है एंड इसकी लंबाई जो है वो 14 है, तो यहाँ पर मैंने 9.5 पे लिया है। और अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से 4.5 पर मैंने लिया है। ऊपर से मैं ले रही हूँ 10 इंच पर। देखिए 10 इंच पर मैंने लिया है, 10 नहीं 10.5 कर रही हूँ। और 1.5 इंच की दूरी पर टक्स बना लेने हैं। 34 का ब्लाउज़ है इसलिए यहाँ पर हम 1.5 इंच की दूरी पर टक्स बना रहे हैं। और अगर 34 से ज़्यादा है तो हमें 2-2 इंच की दूरी पर टक्स लेने हैं। और अगर 14 वगैरह है तो हमें 2.5 इंच की दूरी पर लेने हैं। ब्लाउज़ का जो माप होता है उसके हिसाब से टक्स वगैरह सारी चीज़ें सेट की जाती है, उस हिसाब से हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों पार्ट्स को रखकर टैप टैप करेंगे तो दोनों ही साइड्स में इक्वल निशान आ जाएंगे। जैसे कि हमने इस पर चॉक से बनाए थे ना, वैसे ही मार्किंग्स उसके ऊपर आ जाएंगी। और अब हम यहाँ पर टक्स मारना स्टार्ट कर रहे हैं। तो नीचे का जो टक्स होता है वो 1.5 इंच का, आधा इंच का होता है और बाकी सारे टक्स जो होते हैं वो पाव इंच के, मतलब आधा इंच से भी आधे कम, बस हल्के हल्के से होते हैं। और टक्स लगाते वक्त हमें ना इस तरीके से धागा जो है ना उसे धागे को लंबा छोड़ना है, क्योंकि धागा अगर लंबा छोड़ेंगे तो खुलने का डर नहीं रहेगा, बाद में वो खुलेगा नहीं। और अगर हम एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, बाद में वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। डबल सिलाई तो काफ़ी होती है,
तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर डबल सिलाई वापस से एक बार एक्स्ट्रा सिलाई ले रही हूँ और धागा जो है लंबा छोड़ रही हूँ ताकि बाद में खुलने का डर ना रहे। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने टक्स बना लिए, सेकंड वाले में भी हमने देखिए इसी तरीके से एज इट इज़ टक्स जो है बना लेने हैं और रिपीट सिलाई हमें कर लेनी है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे योक पट्टी लगा रहे थे, तो देखिए इस तरीके से मैंने रख कर देख लिया और अब इसे इस तरीके से रखेंगे। देखिए थोड़ा सा पार्ट है ना पट्टी का छोड़ना है, उसके बाद में उसको लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम योक पट्टी आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से अटैच कर देंगे और अब देखिए हम इसे देखिए परफेक्ट लग गई है योक पट्टी हमारी, जो शेप हमारा था इस तरीके से। और यहाँ पर आप एक बार और एक्स्ट्रा सिलाई लगा दें, डबल सिलाई लगाने से बाद में खुलने का डर नहीं रहता। देखिए किस तरीके से। और अब हम यहाँ पे जो अस्तर वाली है उसे इस तरीके से रखेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए कि मैंने उसे किस तरीके से रखा है, ऐसा ना हो कि आप उल्टा लगा दें ऐसा। तो देखिए इस तरीके से रखना है आपको और यहाँ पर उसे राउंड कर लेना है और राउंड करने के बाद में यहाँ पर भी आधा इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगानी है। दोनों ही पार्ट्स को जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से कपड़े को थोड़ा अंदर वाले पार्ट को सरकाते रहना है, या फिर नहीं तो फिर वो भी सिल जाएगा इसके साथ में, ऐसा होगा। तो वो सिले ना, ध्यान रखते हुए। अब हम इसे देखिए ये सिलकर हो चुका है हमारा। अब हम इसे पलटी करेंगे, इस तरीके से खोलेंगे और अब हम यहाँ पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो दोनों ही फ्रंट पार्ट्स जो है उन्हें इसी तरीके से एज इट इज़ करना है सेम। अब हम लगाएंगे हमारी आई हुक की पट्टी। इसके लिए हमें 2 इंच की पट्टी जो है लंबी पट्टी काटना है इस तरीके से और उसे इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर अटैच करना है और उसे इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। उसे पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना रहता है और नीचे की तरफ से इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग करने के बाद में बचे हुए पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बाद में उसे स्टिच करना है इस तरीके से। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ अच्छे से प्रॉपर और बाद में ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी बटन पट्टी जो है वो लग चुकी है और अब हम वापस यहाँ पर जो दूसरी साइड की पट्टी है उसे लगा रहे हैं। उसे भी सेम 2.5-3 इंच की पट्टी लंबी सी पट्टी की कटिंग करनी है और उसे इसी तरीके से आधा इंच की दूरी पर अटैच करना है अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए। यहाँ इसे अलग तरीके से फोल्ड करना है, इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। उस वाली पट्टी को हमने पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था, बट इसे अंदर की तरफ नहीं फोल्ड करना है क्योंकि ये हमारी आई वाली पट्टी है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे स्टिच किया और नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में देखिए एक्स्ट्रा पार्ट है, उसकी कटिंग करने के बाद उसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है एंड उसके बाद में उसे स्टिच करना है जिससे कि ब्लाउज़ को प्रॉपर लुक मिले। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग की देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, उसके बाद में सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी आई हुक की जो पट्टियाँ हैं दोनों साइड की वो रेडी है। अब हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए हमें तिरछी पट्टियाँ काट कर ले लेनी है। उस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से रखना है और आधा इंच की दूरी पर सिलाई करते हुए उसे देखिए इस तरीके से रखना है और धीरे धीरे सिलते हुए उसे इस तरीके से प्रॉपर सही तरीके से सिलना है इस तरीके से। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद में उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर कर स्टिचिंग स्टार्ट करनी है इस तरीके से। देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करें इस तरीके से, तो हमें एक प्रॉपर पाइपिंग मिलेगी। हमारी सही पाइपिंग बनकर रेडी होंगी पतली से इस तरीके से। बचे हुए पार्ट को भी अंदर इस तरह से थोड़े से बचा हुआ जो पार्ट होता है मैंने कहा दोनों ही पार्ट्स में एज इट इज सेम तरीके से तिरछी पट्टी काट कर बना देना है और फिर उसे स्टिच कर देना है। अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हमारी पाइपिंग जो है वो लगकर रेडी हो जाएंगी। दोनों ही साइड में हमारी पाइपिंग जो है वो हो चुकी है।
तो ये आई हुक की पट्टी है जो कि कुछ इस तरीके से है, और ये हमारी पाइपिंग है जो कि कुछ इस तरीके से बनी है। देखिए किस तरीके से, ये हमारी पाइपिंग। सो यहाँ पर हमारी बहुत ही सुंदर पाइपिंग बनकर रेडी हुई है। फ्रंट पार्ट जो है वो हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से। तो अब हम बैक पार्ट में डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमने इस तरीके की 5 इंच की चौड़ाई वाली लंबी पट्टी काट कर ले ली है, और उसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से, और आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है इसमें, इस तरीके से। ऐसा दो तीन पार्ट्स को जॉइन कर कर एक साथ बना लेना है। एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेना है, और उसके बाद में उसे इस तरीके से पिन लगा कर पलटी करना है। जैसे हम डोरी कैसे पलटी करते हैं उसी तरीके से इस पर भी पलटी करना है, इस तरीके से, ताकि जो हमारे डिज़ाइनर पार्ट है कपड़े का वो ऊपर की तरफ आए, इस तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ज़्यादा भी नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से उसे, जिस तरीके से डोरी पलटी करते हैं उस तरीके से हम इसे पलटी कर कर ले लेंगे अच्छे तरीके से। तो पलटी करने के बाद में हम इसे इस तरीके से प्रॉपर इस तरीके से बना लेंगे। जो धागे वगैरह फंसे हुए उन्हें निकालेंगे, सही तरीके से इस शेप में उसे रेडी करेंगे, देखिए। और अब हम हमारे ब्लाउज़ पर इसे इस तरीके से फोल्ड कर कर रखेंगे, और हमारी जो डिज़ाइन है, जो फ्रिल वाली डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं वो बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें पहले लेफ़्ट फिर राइट, पहला वाला जो पार्ट है उसे लेफ़्ट साइड रखेंगे, और नेक्स्ट वाले को हम राइट साइड रखेंगे। इस तरीके से करते करते हमें, देखिए किस तरीके से मैंने राइट साइड रखा अभी नेक्स्ट वाला, फिर से अब हम लेफ़्ट साइड रखेंगे। धीरे धीरे इस तरीके से उसे स्टिच करते रहना है, और धीरे ध्यान रहे कि मशीन को ज़्यादा फास्ट ना चलाए, सुई टूटने का डर रहता है। बस इसी तरीके से इजी वे में आपको इस फ्रिल को लगा लेना है, और हमारी प्यारी सी फ्रिल वाली डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएंगी। सो डिज़ाइन हमारी बन गई है। एक्स्ट्रा पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में अब हम यहाँ पर 4 इंच की चौड़ाई वाला एक अस्तर का पार्ट लेंगे, उसे इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर सिलेंगे, और उसके बाद में उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसकी कटिंग करने के बाद में डोरी को किस तरीके से पलटी किया जाता है उसी तरीके से हम पिन की मदद से उसे पलटी करेंगे, और एक छोटी सी डोरी बनकर हमें मिल जाएंगी। देखिए किस तरीके से उसे पलटी करेंगे, और यहाँ पर हमें एक छोटी सी डोरी मिल गई है, उसे हम, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम कटिंग करेंगे।
उसके बाद में हम उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमारे ब्लाउज़ के यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बटन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक साइड में हम बटन लगाएंगे और एक साइड में हम इसे लगा रहे हैं इस तरीके से।